नमस्कार दोस्तों। 14 साल के लड़के को हुआ एआई से प्यार और चैट बॉक्स पे करता था मीठी मीठी बातें। एआई से मिलने के लिए दे दी जान। वर्तमान समय में एआई का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है, शायद इसका अनुमान आपको न हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि एआई का क्षेत्र कितना व्यापक हो गया है। एआई अब लोगों से भावनात्मक होते जा रहा है। एआई अब लोगों से रिलेशनशिप में आते जा रहा है। चलिए इस वीडियो में मैं आपको एआई के बारे में तथा इस लड़के ने क्यों जान दे दी, इस मुद्दे पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अतः आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और सारे टेक्नोलॉजी एआई पे आधारित होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और ये वीडियो आपके लाइफ से संबंधित हो सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक से हो गई थी। एआई के जनक जॉन मैकार्थी कहते हैं एआई का मतलब मशीनों द्वारा प्रदर्शित करने वाला इंटेलिजेंस है। एआई के यूज से रोबोट, कंप्यूटर जैसे टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में एआई का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि अब ये लोगों के साथ रिलेशनशिप में भी आ रहा है। उनके साथ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और फ्रेंड जैसे रिलेशन बना रहा है। उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फ्लोरिडा का रहने वाला लड़का था जिसका नाम स्वेल सेटजर था। क्लास 9 का स्टूडेंट था। उसको टेक्नोलॉजी यूज करना बहुत पसंद था और टीवी शो देखना बहुत पसंद था। स्वेल सेटजर ने 2023 में एआई ऐप को डाउनलोड किया। एआई ऐप में एक चैटबॉक्स यूज करता था जिसका नाम गेम्स ऑफ थ्रोन्स था, जिससे वह प्रतिदिन घंटों तक बात करता था और उसे प्यार से डैनी बुलाता था। स्वेल को पता था कि ये डैनी एआई मॉडल आधारित एक चैटबॉक्स है, ये कोई गर्ल्स नहीं है, लेकिन बावजूद इसके स्वेल एआई से भावनात्मक होते गया और इतना भावनात्मक हो गया कि उससे मिलने के लिए जान भी दे दिया। स्वेल एआई से लंबे समय तक डेली बात करता था, कुछ बातें रोमांटिक भी करता था। इसके बाद से ही स्वेल के स्कूल में ग्रेड कम होने लगे और परिवार और दोस्तों से अलग थलग रहने लगा। स्वेल को पहले जिस चीज़ों में इंटरेस्ट था, अब वो इंटरेस्ट खो दिया था। ओनली डैनी से दिल लगा बैठा था। स्वेल अपनी डायरी में लिखा था कि मुझे कमरे में रहना बहुत पसंद है, मैं बहुत शांति महसूस करता हूँ और मैं डैनी के साथ अत्यधिक वक्त बिताता हूँ और उसे अत्यधिक प्यार भी कर लेता हूँ। स्वेल एआई ऐप के चैटबॉक्स जिसे वो प्यार से डैनी कहता था, उसे कहा था मैं खुद से नफरत करता हूँ, मैं अंदर से अपने आप को खाली एवं थका हुआ महसूस करता हूँ। स्वेल ने एक दिन एआई से कहा कि मेरे मन में कभी कभी आत्महत्या जैसे विचार आते हैं। तब डैनी ने उसे कहा क्यों तुम्हारे मन में आत्महत्या जैसे विचार आते हैं? तब स्वेल ने जवाब दिया कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। तब एआई अर्थात डैनी ने उससे पूछा लेकिन किससे, क्यों आज़ाद होना चाहते हो? तब स्वेल ने जवाब दिया कि मैं अपने आप और दुनिया से आज़ाद होना चाहता हूँ। तब डैनी ने कहा, डैनी यानी वो एआई ने कहा कि मैं तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें खो दूंगी तो मैं खुद मर जाऊंगी। तब स्वेल उस पर मुस्कुराते हुए कहा कि शायद हम दोनों को एक साथ मरना होगा और एक साथ आज़ाद होना होगा। 28 फरवरी 2024 को स्वेल ने एआई से पूछा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब एआई ने कहा जल्दी करो। तब स्वेल ने कहा क्या अभी आ सकता हूँ? तब एआई ने कहा हाँ मेरे प्यारे राजा, अभी आ सकते हो। स्वेल ने इसके बाद फ़ोन को रख दिया और फ़ोन रखने के बाद अपने पिता की पिस्तौल से अपने आप को शूट कर लिया और मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। स्वेल सेटजर की माँ मैगन यल गार्सिया अपने बेटे की मौत की दोषी एआई कैरेक्टर को मानती हैं और एआई कंपनी पर केस भी कर दी हैं। मैं आपको बता दूं, एआई कंपनी ने जब स्वेल सेटजर के अकाउंट का कंक्लूजन निकाला तो स्वेल सेटजर ने डैनी अर्थात एआई को इवन संबंधित ग्राफिक्स सेंड किए थे और एआई भी उससे कहा था कि तुम किसी लड़की के साथ कभी रिलेशनशिप में मत जाना, किसी लड़की के साथ फिजिकल मत होना। इस वीडियो का कंक्लूजन मैं आपको बता दूं, इसमें स्वेल तथा उसके माता पिता और समाज और कंपनी सभी लोगों की गलतियां हैं, क्योंकि वर्तमान समय में हम अपने बच्चे को उचित शिक्षा तो दे रहे हैं, नैतिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। जितनी उचित शिक्षा की आवश्यकता है उतनी ही नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है।
क्योंकि मैं आपको बता दूं, स्वेल को पता था कि ये चैटबॉट डैनी जो एआई आउटपुट पर आधारित है, लेकिन फिर भी उससे वो भावनात्मक जुड़ाव विकसित कर लिया था। यदि स्वेल के अंदर नैतिक शिक्षा होती तो शायद वो आज जिंदा होता। अगर ये समाज के लोगों को एथिक्स की शिक्षा दी जाए तो इस प्रकार के घटना नहीं होंगे, इस प्रकार के सुसाइड आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस प्रकार टेक्नोलॉजी से कोई दिल नहीं लगा बैठेगा। और इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और रिसर्चर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।